सावधान हो जाएं कर्क राशि वाले दोस्तों, क्योंकि अब समय साधारण नहीं रहा। इस सप्ताह ग्रहों का खेल कुछ ऐसा पलटने वाला है जो आपकी जिंदगी में बड़े बदलाव लेकर आएगा। अक्सर हम सुनते हैं कि सूर्य जीवन देता है, लेकिन जब यही सूर्य अष्टम भाव के अंधेरे में प्रवेश करता है और वहां पहले से बैठे राहु और केतु के प्रभाव से मिलता है, तो इसे कहते हैं एक तो करेला और ऊपर से नीम चढ़ा। जी हां, इस सप्ताह 13 फरवरी को होने वाला सूर्य का महापरिवर्तन आपके लिए एक चुनौती और एक अवसर दोनों लेकर आ रहा है। क्या यह ग्रहण योग आपको डराएगा, या आप अपनी इच्छा शक्ति से इस अंधेरे को चीर कर सफलता की रोशनी देखेंगे? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया, और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा और विश्वसनीय चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। मेरे कर्क राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? आज हम बात करेंगे आपकी राशि के साप्ताहिक राशिफल की। 9 फरवरी से लेकर 15 फरवरी, मंडे से लेकर संडे तक आपकी किस्मत के सितारे क्या इशारा कर रहे हैं। हम हवाई बातें नहीं करेंगे, हम झूठ बोलकर आपको खुश करने की कोशिश नहीं करेंगे। हम वही बताएंगे जो ग्रह नक्षत्रों की हकीकत है, ताकि आप अपने आने वाले समय के लिए पूरी तरह से तैयार रहें। क्योंकि मेरा और मेरे चैनल का उद्देश्य सिर्फ आपको राशिफल बताना नहीं, बल्कि आपको जीवन की सही दिशा दिखाना है। सबसे पहले समझते हैं इस सप्ताह की ग्रहों की बड़ी तस्वीर को। देखिए, पिछले सप्ताह ही बुध और शुक्र ने अपनी चाल बदली और वे कुंभ राशि में प्रवेश कर गए। कुंभ राशि जो आपकी कुंडली का अष्टम भाव, बाधक स्थान है। अष्टम भाव यानी जीवन के बड़े बदलाव, रुकावटें और अचानक होने वाली घटनाएं। वहां पर राहु महाराज पहले से संचार कर रहे हैं। अब 13 फरवरी को ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्य देव भी मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में यानी आपकी राशि के अष्टम भाव, बाधक स्थान में प्रवेश करने जा रहे हैं। जरा सोचिए, सूर्य, बुध, शुक्र और राहु, चार चार बड़े ग्रह आपके अष्टम भाव में एक साथ होंगे। सूर्य और राहु की युति ग्रहण योग का निर्माण कर रही है। यह स्थिति कर्क वालों के लिए बहुत संवेदनशील है, क्योंकि सूर्य आपके धन भाव के स्वामी भी है। धन का स्वामी जब अष्टम भाव में राहु के साथ पीड़ित होता है, तो आर्थिक मामलों में बहुत फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ता है। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि के 12वें भाव, व्यय भाव पर संचार कर रहे हैं, जो खर्चों को नियंत्रित करने का संदेश दे रहे हैं। कर्म फलदाता शनिदेव भाग्य स्थान यानी 9वें भाव, मीन राशि पर विराजमान है, और केतु महाराज दूसरे भाव पर डेरा जमाए हुए है। सप्ताह की शुरुआत में सूर्य और मंगल आपकी राशि के सप्तम भाव पर संचार करेंगे, लेकिन जैसे मैंने कहा 13 तारीख को सूर्यदेव आगे बढ़ जाएंगे। तो चलिए अब विस्तार से जानते हैं कि इन ग्रहों का आपके जीवन के अलग अलग क्षेत्रों पर क्या असर पड़ने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। कर्क राशि वाले दोस्तों, इस सप्ताह स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही बिल्कुल नहीं चलेगी। अष्टम भाव में ग्रहों का जमावड़ा इस बात का संकेत है कि पुराने रोग फिर से उभर सकते हैं। खासकर 13 फरवरी के बाद जब सूर्य देव भी अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, तो आंखों से जुड़ी समस्या, हड्डियों में दर्द आपको परेशान कर सकता है। राहु वहां पहले से मौजूद है, इसलिए खान पान का भी विशेष ध्यान रखें। फूड पॉइजनिंग या पेट की गड़बड़ी होने की संभावना बढ़ जाएगी। मैं आपको डरा नहीं रहा, बल्कि सतर्क कर रहा हूं। अगर आप बाहर का खाना कम करें और पानी अधिक पिएं, तो आप इन समस्याओं से बच सकते हैं। मानसिक तनाव से बचें, क्योंकि चंद्रमा की गति इस सप्ताह आपके मन को काफी दौड़ाने वाली है। अब बात करते हैं आपकी शिक्षा की। विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। पंचम भाव का स्वामी मंगल सप्ताह की शुरुआत में, बल्कि पूरे सप्ताह उच्च के होकर सप्तम भाव पर संचार करेंगे, जो ऊर्जा तो देंगे लेकिन एकाग्रता की कमी भी ला सकते हैं। आपका मन पढ़ाई से भटक कर
दोस्तों और मनोरंजन की तरफ ज़्यादा जा सकता है। जो विद्यार्थी रिसर्च या गहरी खोज वाले विषयों से जुड़े हैं उनके लिए यह समय वरदान साबित हो सकता है, क्योंकि अष्टम भाव का सक्रिय होना रहस्यमय विद्याओं और गहन अध्ययन के लिए अच्छा होता है। बस आपको अपने मन के भटकाव को रोकना होगा। प्रेम संबंधों के मामले में तो यहाँ मामला थोड़ा नाजुक है। सप्ताह की शुरुआत में सूर्य और मंगल की युति सप्तम भाव पर बनेगी। सप्तम भाव रिश्तों का होता है। मंगल का वहां होना आपके स्वभाव में थोड़ा गुस्सा और चिड़चिड़ापन ला सकता है। आपकी वाणी में कड़वाहट देखने को मिल सकती है, जिससे प्रेमी या जीवन साथी के साथ कहा सुनी हो सकती है। उधर केतु भी दूसरे भाव पर है, यानी वाणी के भाव पर, जो कभी कभी आपको ऐसी बात बोलने पर मजबूर कर देगा जिसका आपको बाद में पछतावा होगा। इसलिए मेरी सलाह है कि इस सप्ताह मौन को अपना हथियार बनाएं। खासकर 13 फरवरी के बाद जब सूर्य देव भी अष्टम भाव में चले जाएंगे तो ससुराल पक्ष से भी कुछ तनाव मिल सकता है। दाम्पत्य जीवन में अहंकार को बीच में ना आने दें। अगर कोई वाद विवाद होता है तो उसे ठंडे दिमाग से सुलझाएं। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, आपका करियर और आर्थिक स्थिति। देखिए, शनिदेव भाग्य स्थान में बैठकर आपको मेहनत का फल जरूर देंगे, लेकिन वो आसानी से कुछ नहीं देते, वे परीक्षा लेते हैं। नौकरी पेशा दोस्तों के लिए यह सप्ताह काम के बोझ वाला रहेगा। अष्टम भाव में सूर्यदेव का जाना कार्यस्थल पर गुप्त शत्रुओं को सक्रिय कर सकता है। वह मान सम्मान में कमी करने के पुरजोर प्रयत्न करेंगे। हो सकता है कि आपकी पीठ पीछे कोई साजिश रची जा रही हो या आपके बॉस आपसे किसी बात पर नाराज हो जाएं। आपको अपने काम में पारदर्शिता रखनी होगी। कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे आपकी छवि खराब हो। व्यापारी दोस्तों के लिए सप्ताह के शुरुआती दिन अच्छे हैं, लेकिन 13 तारीख के बाद कोई भी बड़ा निवेश करने से बचे। राहु और सूर्य का ग्रहण योग गलत फैसले करवा सकता है। शेयर बाजार या सट्टेबाजी से इस सप्ताह दूर ही रहें तो बेहतर है। धन का प्रभाव बना रहेगा, लेकिन खर्चे भी उसी रफ्तार से आएंगे। उधर गुरुदेव 12वें भाव पर है, तो हो सकता है कि धार्मिक कार्यों या हॉस्पिटल के चक्कर में धन खर्च हो। संतान क्षेत्र की बात करें तो वृश्चिक राशि का चंद्रमा सप्ताह के मध्य में संतान को लेकर थोड़ी चिंता दे सकता है। हो सकता है उनकी सेहत या उनकी पढ़ाई को लेकर आप थोड़े परेशान रहे, लेकिन यह चिंता कुछ समय के लिए क्षणिक है। धैर्य बनाए रखें। दोस्तों, यह तो थी ग्रहों की सामान्य स्थिति, लेकिन हमारे मन का असली राजा चंद्रमा है। चंद्रमा बहुत तेज गति से चलता है, 2.25 दिन में राशि बदल लेता है, और यही चंद्रमा तय करता है कि हमारा आज का दिन खुशी में बीतेगा या तनाव में। कर्क राशि का स्वामी भी चंद्रमा ही है, इसलिए आपके लिए चंद्रमा की चाल सबसे ज्यादा मायने रखती है। चंद्रमा की चाल क्या करेगी कमाल, आए इसे दिन प्रतिदिन के हिसाब से विस्तार से समझते हैं। सप्ताह की शुरुआत हो रही है 9 फरवरी सोमवार से। इस दिन चंद्रमा तुला राशि पर संचार करेगा। तुला राशि आपकी कुंडली का चतुर्थ भाव है। चौथा भाव सुख, माता, वाहन और घर का होता है। सप्ताह का पहला दिन आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। मन में शांति रहेगी, घर का माहौल खुशनुमा रहेगा। अगर आप कोई नया वाहन या घर के लिए कोई सामान खरीदने की सोच रहे थे तो सोमवार का दिन बेहतरीन है। माता का आशीर्वाद मिलेगा और आप भावनात्मक रूप से मजबूत महसूस करेंगे। लेकिन जैसे ही 9 तारीख की रात बीतेगी और 10 तारीख की शुरुआत होगी, रात के 1:10 पर चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ आपको बहुत सावधान रहना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के हो जाते हैं, यानी कमजोर हो जाते हैं, और यह गोचर आपके पंचम भाव में हो रहा है। 10 फरवरी से लेकर 12 फरवरी की दोपहर तक यह समय आपके लिए मानसिक रूप से थोड़ा भारी रह सकता है। नीच का चंद्रमा मन में अनजाना भय पैदा करता है। आपको लगेगा कि कुछ बुरा होने वाला है, जबकि असल में सब ठीक होगा। छोटी छोटी बातें आपको चुभेंगी। इस दौरान निर्णय लेने की क्षमता थोड़ी कमजोर हो सकती है। विद्यार्थियों का मन भटकेगा। गर्भवती महिलाओं को इस समय अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस समय आपको ओवर थिंकिंग से बचना है।
नकारात्मक विचारों को अपने ऊपर हावी ना होने दें। भगवान शिव की आराधना करें, इससे आपको मानसिक बल मिलेगा। इसके बाद 12 फरवरी को दोपहर के 1:42 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर धनु राशि में प्रवेश करेंगे। धनु राशि आपकी कुंडली का छठा भाव है। छठा भाव रोग, ऋण और शत्रुओं का है। जब चंद्रमा यहाँ आएंगे तो स्थिति में थोड़ा सुधार होगा। आप अपने शत्रुओं पर हावी रहेंगे। अगर कोई पुराना कर्ज या विवाद चल रहा था तो उसमें आपको राहत मिल सकती है। नौकरी में आप बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे, लेकिन स्वास्थ्य के लिहाज से पेट से जुड़ी समस्या का ध्यान रखना होगा। यह समय मेहनत करने का है, भाग दौड़ बढ़ेगी, लेकिन उसका परिणाम भी अच्छा मिलेगा। 12, 13 और 14 तारीख तक आप अपने काम में व्यस्त रहेंगे और यही व्यस्तता आपको नकारात्मक विचारों से दूर रखेगी। और अंत में वीकेंड की बात करते हैं। शनिवार और रविवार की मध्य रात्रि यानी 14 और 15 तारीख की रात को 12:41 पर चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मकर राशि आपकी राशि का सप्तम भाव है। वीकेंड पर चंद्रमा का सप्तम भाव में आना बहुत ही शानदार रहेगा। सप्ताह भर की थकान के बाद यह समय जीवन साथी के साथ प्यार भरे पल बिताने का है। आप कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं, नजदीकियां बढ़ेंगी। पार्टनरशिप में अगर कोई काम करते हैं तो वहां से अच्छी खबर मिल सकती है। जो दोस्त अविवाहित हैं उनके लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। मकर राशि का चंद्रमा आपको व्यवहारिक बनाएगा। आप रिश्तों की अहमियत को समझेंगे। रविवार का दिन परिवार और दोस्तों के साथ मौज मस्ती में बीतेगा। यह आपके पूरे सप्ताह के तनाव को दूर कर देगा। तो दोस्तों, अगर हम पूरे सप्ताह का निचोड़ निकाल ले तो 9 फरवरी का दिन शानदार है। 10 और 11 फरवरी को नीच के चंद्रमा के कारणवश मन को संभालना होगा, जल्दबाजी नहीं करनी है। 12, 13 और 14 को मेहनत अधिक होगी, लेकिन सफलता भी मिलेगी। और 13 तारीख को सूर्य के अष्टम भाव में जाने के बाद आपको अपनी सेहत और गुप्त बातों का ध्यान रखना है। वीकेंड आपके लिए रिलैक्स और रोमांटिक रहेगा। देखिए, जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही है, ग्रहों की चाल बदलती रहती है, लेकिन जो इंसान हिम्मत नहीं हारता और समय के अनुसार खुद को ढाल लेता है वह असली विजेता होता है। यह सप्ताह आपको थोड़ा धैर्य रखने की और अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचानने की सीख दे रहा है। ईश्वर पर भरोसा रखें और अपने कर्म करते रहें। बुरा वक्त भी निकल जाएगा और अच्छा वक्त आपका इंतजार कर रहा है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ लिखना ना भूलें, क्योंकि कर्क राशि के स्वामी भगवान शिव के मस्तक पर विराजते हैं। अगले सप्ताह फिर मिलूंगा नई ऊर्जा और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया को इजाजत दें। नमस्कार, जय माता दी।